हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब मोमेंटम जो है वो काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करता है। किसी किसी क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोमेंटम निकालना हो, काइनेटिक एनर्जी और आपके पास मास गिवन है, ठीक है, तो मोमेंटम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक इक्वेशन डेराइव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। वही अगर मोमेंटम का बात करें, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग को ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर और ये मोमेंटम होता है एम वी, ठीक है, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। अब इससे हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, मतलब दो इक्वेशन हम लोग के पास है, एक ये और एक ये। दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, बोथ इक्वेशंस को जैसे फ्रॉम वन, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, फ्रॉम वन एंड टू, इसमें से हम लोग को फाइंड करना होगा मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से। पहले डिराइव करते हैं। तो हम लोग P इक्वल टू एम भी जो है, इसको एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, इस m को इधर भेज देंगे तो P बाई एम इक्वल टू भी, मतलब वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा क्या, मोमेंटम बाय मास। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के ऊपर फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होगा, हाफ एम। अब यहाँ पे भी निकाला हुआ है तो भी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बाई एम का स्क्वायर। ठीक है, आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम पी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, मतलब दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, पी का भी और एम का भी। इसका एक एम का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या क्या बचा, हाफ पी स्क्वायर बाय एक एम बचा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा तो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और ये जो मोमेंटम है इसको एक तरफ साइड करना पड़ेगा। तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं इसको, के इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर बाय एम। इसको एक और तरीके से क्या लिखेंगे, जब दोनों को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टू को इधर भेज देंगे और ये एम को भी इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, टू एम के ई इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, के ई को हम लोग एक तरीके से और भी ये लिख सकते हैं, अगर ये काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ रहे उसको हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं, एनर्जी ऑफ काइनेटिक ई के भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्वायर जो है अगर इस तरफ लेके आएंगे इक्वल टू के, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्क्वायर रूट टू एम, काइनेटिक एनर्जी को एक इससे भी लिख सकते हैं, ई के से, तो हो जाएगा पी। मतलब मोमेंटम अगर फाइंड करने बोल दिया जाए, आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है और मास गिवन है, तो हम लोग इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम एग्जाम में भी पूछता है। तो दोनों का एक इक्वेशन लिख लेंगे, दोनों इक्वेशन को डिराइव कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन से डिराइव करेंगे तो हम लोग को मोमेंटम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग इसका कुछ कुछ पार्ट पिछले वाले वीडियो में बहुत बार पढ़े हुए हैं। तो पहली बात ये होता क्या है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डज नॉट डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है, अब हम लोग कैसे बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है, अगर हम लोग उसके ऊपर फोर्स लगाएं ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो मूव किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ उस ऑब्जेक्ट का, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ने वर्क किया। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि वर्क हुआ। ठीक है, तो वो जो वर्क डन है किसी बॉडी के ऊपर अगर हो रहा हो तो वो किसके बराबर होता है, तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ना कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गया। मतलब इसके अंदर क्या कौन सा एनर्जी जनरेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर या बॉडी के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी। जब भी काइनेटिक एनर्जी आएगा तो इसका मतलब हुआ क्या, कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है कि हम लोग को एक बॉडी जिसका मास m सपोज करना है, जिसको F फोर्स से पुश किया जाता है। अब जैसे पुश करेंगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से क्या होता है, वेलोसिटी जो होगा उसका इनिशियल u होगा एट टाइम t1, मतलब कि पहला जो इनिशियली स्टार्ट होगा, जैसे कि पहले पॉइंट पे जो होगा u जो होगा वो किसके बराबर होगा, t1 के बराबर, एंड इट्स वेलोसिटी बिकम v एट टाइम। और जैसे ये आगे बढ़ते जा रहा है और एक फाइनल पॉइंट पर जाएगा v, जिसको फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे,
फिर उसका टाइम क्या हो रहेगा, 2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा मतलब, तो V इक्वल टू T2, ठीक है। द फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल टू FMA। अब जो फोर्स रहेगा किसी बॉडी के ऊपर तो वो क्या रहेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन रहता है। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बॉल रखा हुआ है, उसके ऊपर अगर फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉल जो है ये मूव करेगा कुछ डिस्टेंस। मान लीजिए इस डिस्टेंस तक ये आता है, तो इस डिस्टेंस पे ये कुछ 3 सेकंड कवर्ड किया, ठीक है, या 3 मीटर कवर्ड किया, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग क्या मानेंगे, तो 0 पॉइंट मानेंगे। मतलब कि इसका जो स्पीड हो या टाइम हो वो क्या हो रहेगा, इनिशियली वेलोसिटी इसका क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही इसके ऊपर फोर्स एक्ट किया, मतलब फोर्स लगाया इस बॉल के ऊपर, तो बॉल क्या होगा, ये रोल करते हुए आगे की ओर आएगा, और इस पॉइंट पे आते हुए इसका जो 0 था वेलोसिटी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में। तो इसको हम लोग T1 से डिनोट किए हुए हैं। अब ये कुछ बॉल और ट्रैवल करेगा फोर्स के वजह से, तो कुछ यहाँ तक पहुँचा ये बॉल, ठीक है, मतलब कुछ इसका एंड आ गया बॉल का। कोई भी बॉल को अगर हम लोग पुश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके तो रुकता है, तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पे आया है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो v इक्वल टू T2, मतलब कि ये कुछ इतना वेलोसिटी कवर्ड किया जो इसको T2 टाइम लगा। मतलब पहला जो इनिशियल वेलोसिटी था वो T1 टाइम में कवर्ड हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो कुछ T2 टाइम में कवर्ड किया है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, तो इससे हम लोग को एक इक्वेशन निकलता है क्या, कि जो हम लोग कल इसके बारे में अच्छे से पढ़े हुए थे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसको अगर और हम डिराइव करें अच्छे तरीके से, तो हम लोग अगर सब के सामने मास अगर रख दें, मतलब कि मास mv स्क्वायर या मास u स्क्वायर प्लस m2as, अगर सबसे इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि इसका जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस पे डिपेंड किया हुआ है। तो अगर कोई मूविंग बॉडी है, जैसे कि कोई मूविंग बॉडी मतलब कोई अगर बॉडी मूव कर रहा है एक जगह पे, तो उसके बॉडी का अंदर का काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज़ करता है, तो उसके जितना वर्क डन होता है। जैसे कि कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ स्पीड से ये बॉडी अगर मूव कर रहा है और हम लोग चाहते हैं कि इसका बॉडी का स्पीड और बढ़ जाए, तो वो कैसे बदलता है, तो उसके अंदर के काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ बदला जाता है। अब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग दूसरे टर्म में क्या बोल रहे हैं कि इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको मास से पहले डिनोट करते हैं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और दूसरा क्या था, स्पीड, दोनों लिंक होता है काइनेटिक एनर्जी से। कल भी हम लोग ये पॉइंट पढ़ा हुआ था कि कोई भी अगर बॉडी है उसका मास और उसका स्पीड जो है वो एक तरीके से डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, ठीक है। हम लोग इसको डिराइव करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर इक्वल टू m u स्क्वायर प्लस m2as, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, जब इसको हम लोग इधर भेज दें, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इधर है, इनिशियल वाले को इधर भेज देंगे, तो क्या बचेगा इधर, m v स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, m u स्क्वायर इज इक्वल टू m2as, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे करना है, क्या, इसका 2 को हम लोग इधर भेज देंगे, मतलब 2 को इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या क्या बचा, m(a)s। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे निकल गया, मास इंटू एक्सेलरेशन का क्या होता था फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन का भी यूज़ करते थे, फोर्स के लिए यूज़ करते थे, मतलब फोर्स का यह फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू ma। इस एम वी स्क्वायर बाई माइनस एम यू स्क्वायर को हम लोग एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, क्या, एम वी बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एम ए की जगह हम लोग फोर्स लिख देते हैं और एस, ठीक है। एक चीज़ और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, क्योंकि हाफ तो लिख ही सकते हैं, ऊपर अगर 1 पुट कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग को एक फॉर्मूला मिल जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एफ एस, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हाफ एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग को फाइंड करना होता है, वो उसका फॉर्मूला होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है,
और ये हाफ mu² किसका होता है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इनिशियल के लिख देते हैं सीधा, ठीक है। और एफ एस से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, मतलब एस की जगह क्या होता था, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। जब भी हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंस निकालते हैं तो हम लोग को क्या पता चल जाता है, वर्क डन पता चल जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग इससे क्या डिराइव कर सकते हैं कि वर्क डन जो है, वर्क डन इक्वल टू एफ के ई, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस आई के ई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इससे हम लोग को यही पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वर्क डन हम लोग पता करते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके अंदर का काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस पता चलता है उसी से हम लोग पता कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो, मूव करते करते उसका अगर स्पीड हम लोग को बढ़ाने का मन किया तो हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे, कैसे, तो स्पीड बढ़ा देंगे तो फोर्स लगाने से स्पीड बढ़ेगा। तो फोर्स जब लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है खुद पे खुद, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रहा है मतलब वर्क डन भी ज़्यादा हो रहा है, वर्क डन ज़्यादा हो रहा है मतलब फोर्स भी ज़्यादा लग रहा है। तो सब आपस में एक तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, उसके बारे में ढंग से अच्छे से पढ़ेंगे। फिर 2-3 क्वेश्चंस भी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।